नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जहां से धरती का जन्म हुआ। ये कहानी है ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति की। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न अंधकार, न समय, न आकाश। ग्रीक मिथकों में इस अनंत शून्य को कहा गया केओस। केओस कोई स्थान नहीं था, बल्कि वो अवस्था थी जहां से सृष्टि की पहली संभावना जन्म लेने वाली थी। इसी केओस से प्रकट हुई गैया, धरती माता। गैया ने स्वयं को आकार दिया। उसकी देह से पर्वत बने, मैदान बने और जीवन की नींव पड़ी। गैया अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसने केओस से ही जन्म दिया, यूरेनस को। असीम नीला आकाश। यूरेनस ने गैया को चारों ओर से ढक लिया और इसी से पृथ्वी और आकाश पहली बार अलग अलग पहचाने गए। गैया और यूरेनस के मिलन से धरती पर पहली शक्ति उत्पन्न हुई। उनके गर्भ से जन्मे समुद्र, नदियां, वन और पृथ्वी के भीतर छिपी ऊर्जा। यही नहीं, इसी मिलन से जन्मे पहले दिव्य प्राणी, टाइटन्स। वे प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक थे। हालांकि बाद में देवताओं का युग आया, लेकिन ग्रीक मिथकों के अनुसार धरती का वास्तविक जन्म गैया के प्रकट होने से ही हुआ। धरती कोई निर्जीव वस्तु नहीं थी, वह एक जीवित माता थी जो सबको जन्म देती है और अंत में सबको अपने में समेट लेती है। और इसी विश्वास के साथ ग्रीक सभ्यता ने पृथ्वी को माता माना। बहुत समय पहले, जब संसार अभी नया था और सृष्टि अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी, तब धरती और आकाश से ऐसे प्राणी जन्मे जिन्होंने प्रकृति को दिशा दी। धरती माता गैया और आकाश के देव यूरेनस से जन्मे ये प्राणी टाइटन्स कहलाए। टाइटन साधारण देवता नहीं थे, वे उन शक्तियों का जीवित रूप थे जिनसे ब्रह्मांड चलता था। कुछ टाइटन्स समय की गति को नियंत्रित करते थे, जिससे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक क्रम में बहते रहे। कुछ स्मृति और चेतना के रक्षक थे ताकि संसार अपने अनुभवों को याद रख सके। कुछ महासागरों की गहराइयों और लहरों के स्वामी थे, तो कुछ प्रकाश और ऊर्जा की शक्तियों से जुड़े थे। जब टाइटन्स ने संसार में स्थान लिया, तब प्रकृति ने पहली बार संतुलन महसूस किया। इन सभी में सबसे शक्तिशाली था क्रोनोस। क्रोनोस समय का स्वामी था। समय उसके लिए केवल बीतने वाली धारा नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह मोड़ सकता था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता था कि वह अन्य टाइटन्स से अलग है। समय स्वयं उसके आदेशों का पालन करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइटन्स की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे आकाश के देव यूरेनस के मन में भय जन्म लेने लगा। यूरेनस को यह डर सताने लगा कि उसके ही बच्चे एक दिन उससे उसका स्थान छीन लेंगे। यह भय धीरे धीरे उसके निर्णयों को प्रभावित करने लगा। सत्ता को बनाए रखने की चिंता ने उसके भीतर कठोरता भर दी। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए यूरेनस ने एक कठोर और क्रूर निर्णय लिया। उसने अपने ही बच्चों टाइटन्स को धरती की गहराइयों में बंद कर दिया। वह स्थान अंधकार से भरा हुआ था, जहां प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता था। टाइटन्स की शक्तियों को दबाने का यह प्रयास सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध था। धरती माता गैया अपने बच्चों के इस कष्ट को सहन नहीं कर सकी, क्योंकि वह स्वयं धरती थी। हर पीड़ा, हर आह उन्होंने अपने भीतर महसूस की। धरती का कांपना, पहाड़ों का फटना और धरातल की दरारें, यह सब गैया के दुख और क्रोध का प्रतीक था। गैया जानती थी कि यदि यह अन्याय चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। गैया ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र क्रोनोस को बुलाया। उसने उसे समझाया कि जब सत्ता संतुलन खो देती है, तब उसका अंत होना ही सृष्टि का नियम है। उसने क्रोनोस से कहा कि आकाश का शासन अब समाप्त होना चाहिए। क्रोनोस ने अपनी माता की पीड़ा को समझा और उसने निर्णय लिया कि परिवर्तन आवश्यक है। वह दिन आया जब क्रोनोस ने अपने पिता यूरेनस को पराजित किया। आकाश का प्रभुत्व टूट गया और उसका शासन समाप्त हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं आकाश धरती पर गिर पड़ा हो। इस घटना के साथ ही एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। टाइटन संसार के शासक बने। यह टाइटन्स का युग था, एक ऐसा समय जब प्राचीन शक्तियों ने सृष्टि को संचालित किया। क्रोनोस ने शासन संभाला,
प्रकृति शांत हो गई, धरती फलने फूलने लगी और समय एक निश्चित क्रम में बहने लगा। संसार में स्थिरता दिखाई देने लगी। लेकिन सृष्टि की धारा में एक भविष्यवाणी अब भी छिपी हुई थी। कहा गया था कि जैसे क्रोनोस ने अपने पिता को सत्ता से हटाया था, वैसे ही उसका अपना पुत्र एक दिन उसे पराजित करेगा। यह भविष्यवाणी समय के साथ मौन रही, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे क्रोनोस के मन में उतरने लगा। इस भय ने क्रोनोस को बदल दिया। वह असुरक्षित और कठोर होने लगा। वह अपने ही भविष्य से लड़ने लगा, यह सोचते हुए कि वह भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। और यहीं से देवताओं और टाइटन्स के बीच उस महान संघर्ष की नींव पड़ी, जो आगे चलकर पूरे स्वर्ग और धरती को हिला देने वाला था। यह संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं था, यह संघर्ष सृष्टि के भविष्य के लिए था। आज हम ग्रीक पौराणिक कथाओं के अगले अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जहां शक्ति और भाग्य आमने सामने खड़े हैं। आज हम जानेंगे भाग्य से संघर्ष और ज्यूस के उदय की कहानी। यह वह समय है जब टाइटन्स का युग अपने चरम पर था और समय का स्वामी स्वयं समय से डरने लगा था। टाइटन्स का युग अपने चरम पर था। क्रोनोस के शासन में आकाश, धरती और समय एक निश्चित व्यवस्था में बंधे हुए प्रतीत होते थे। प्रकृति शांत थी, नदियां अपने मार्ग में बहती थीं और ऋतुएं बिना बाधा के आती जाती थीं। संसार में स्थिरता थी, पर इस स्थिरता के भीतर एक ऐसा सत्य छिपा था जिसे कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती थी। भाग्य। एक प्राचीन भविष्यवाणी क्रोनोस के अस्तित्व पर छाया बनकर मंडराने लगी थी। कहा गया था कि जैसे उसने अपने पिता यूरेनस को हटाया था, वैसे ही उसका ही एक पुत्र एक दिन उसका अंत करेगा। प्रारंभ में क्रोनोस ने इस भविष्यवाणी को महत्व नहीं दिया, पर समय के साथ यह विचार उसके मन में भय बनकर गहराने लगा। विडंबना यह थी कि समय का स्वामी स्वयं समय से डरने लगा था। इस भय ने धीरे धीरे उसके स्वभाव को बदल दिया। उसका विवेक संदेह में बदलने लगा और सत्ता को बनाए रखने की चिंता ने उसे कठोर बना दिया। क्रोनोस यह मानने लगा कि यदि वह भविष्य को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर दे, तो भाग्य स्वयं पराजित हो जाएगा। इसी विचार ने उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जिनसे उसका पतन निश्चित हो गया। जब भी उसकी पत्नी रिया ने किसी संतान को जन्म दिया, क्रोनोस ने निर्दयता से उसे निगल लिया। हेस्टिया, डेमीटर, हेरा, हेडिस और पोसाइडन एक एक कर सभी उसके भय का शिकार बन गए। हर बार धरती कराह उठती, आकाश मौन हो जाता और समय मानो एक क्षण के लिए ठहर जाता। माँ रिया का हृदय हर बार टूटता चला गया, पर वह विवश थी। लेकिन जब उसका छठा पुत्र जन्म लेने वाला था, तब रिया ने मौन सहना छोड़ दिया। उसने सृष्टि की आदिम जननी माता गैया की शरण ली। गैया ने उसे समझाया कि भाग्य को रोका नहीं जा सकता, पर उसके पूर्ण होने का मार्ग बदला जा सकता है। यहीं से एक ऐसी योजना जन्मी जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। ज्यूस का जन्म हुआ, लेकिन उसे क्रोनोस से छुपा दिया गया। क्रीट द्वीप की रहस्यमय गुफाओं में उसे सुरक्षित रखा गया, जहां स्वयं प्रकृति उसकी रक्षा कर रही थी। क्रोनोस को धोखा देने के लिए एक पत्थर को शिशु के वस्त्रों में लपेटकर उसे सौंप दिया गया। भय से अंधे क्रोनोस ने बिना सत्य पहचाने उस पत्थर को निगल लिया, यह सोचते हुए कि उसने भविष्य को समाप्त कर दिया है। पर भविष्य जीवित था। गुफाओं में जयूस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके भीतर आकाश की शक्ति जाग रही थी और बिजली उसके रक्त में बहने लगी थी। कुरेते योद्धा अपने शस्त्रों से शोर मचाते ताकि शिशु की आवाज़ क्रोनोस तक न पहुँचे। समय आगे बढ़ता गया और अनजाने में क्रोनोस स्वयं उस शक्ति को बढ़ने दे रहा था जो उसका अंत बनने वाली थी। क्रोनोस यह नहीं समझ पाया कि भाग्य को निगलने का उसका प्रयास विफल हो चुका है। जिसे वह नष्ट करना चाहता था, वही अब उसके विरुद्ध खड़ा होने वाला था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह क्षण निकट आ रहा था जब देवताओं और टाइटन्स के बीच वह महान संघर्ष आरंभ होगा, जो पूरे स्वर्ग और धरती को हिला देने वाला था। आज हम ग्रीक पौराणिक कथाओं के उस क्षण में पहुंचते हैं जहां भाग्य और सत्ता टकराने वाले थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि वह महासंग्राम था जिसने आकाश को चीर दिया, धरती को हिला दिया और समय को भी ठहरने पर मजबूर कर दिया। एक ओर थे प्राचीन टाइटन्स और दूसरी ओर नवजन्मे देवता। यही है
टाइटानोमैकी देवताओं और टाइटन्स के बीच वह युद्ध जिसने एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत की। जब ज्यूस पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ, तब समय स्वयं साक्षी बन गया कि परिवर्तन अब टल नहीं सकता। क्रोनोस का युग, जो कभी स्थिरता और व्यवस्था का प्रतीक था, अब भय और अत्याचार की नींव पर खड़ा था। ज़्यूस जानता था कि यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच अंतिम टकराव है। ज़्यूस ने सबसे पहले अपने पिता क्रोनोस के भीतर बंद अपने भाई बहनों को मुक्त कराया। हेस्टिया, डेमेटर, हेरा, हेडीस और पोसाइडन सभी एक एक कर फिर से प्रकाश में लौटे। वर्षों का अंधकार, मौन और कैद उनके भीतर क्रोध बन चुका था। यह अब केवल बदला नहीं था, यह न्याय की पुकार थी। टाइटन्स और नवजन्मे देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध किसी एक स्थान तक सीमित नहीं था। आकाश में बिजली गूंज रही थी, धरती फट रही थी और समुद्र उफान पर थे। पर्वत टूटकर गिर रहे थे, नदियाँ अपना मार्ग बदल रही थीं और समय स्वयं अस्थिर हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही हो। क्रोनोस, टाइटन्स का सम्राट, अपने विशाल दरांती के साथ युद्ध भूमि में उतरा। उसके प्रत्येक प्रहार के साथ युग कांप उठते थे। उसके साथ कोइयोस, हाइपेरियन, यापेटस और अन्य टाइटन्स भी थे, सभी प्राचीन शक्तियों के अवतार। दूसरी ओर ज्यूस था, जिसके हाथों में आकाश की बिजली थी और जिसकी दृष्टि में भविष्य की स्पष्टता थी। ज्यूस अकेला नहीं था। उसने टार्टारस की गहराइयों से साइक्लोप्स और हेकाटोन्कायर्स को मुक्त किया। साइक्लोप्स ने उसे बिजली का अस्त्र दिया, ऐसा अस्त्र जो स्वयं आकाश की आत्मा से बना था। हेकाटोन्कायर्स, 100 भुजाओं वाले दैत्य, पर्वतों को हथियार बनाकर युद्ध में उतरे। उनके प्रत्येक प्रहार से टाइटन्स की पंक्तियां टूटने लगीं। यह युद्ध 10 वर्षों तक चला। 10 वर्ष ऐसे जहां न दिन स्पष्ट था न रात, केवल गर्जना थी, केवल विनाश था। धरती हर बार कराह उठती, आकाश मौन हो जाता और समय मानो हर क्षण थम जाता। माता गैया स्वयं पीड़ा में थी, क्योंकि उसके ही पुत्र एक दूसरे का विनाश कर रहे थे। अंततः वह क्षण आया जब ज़्यूस और क्रोनोस आमने सामने खड़े थे, पिता और पुत्र, अतीत और भविष्य, भय और आशा। ज़्यूस की बिजली गिरी और आकाश चीर गई। क्रोनोस का पतन हुआ, टाइटन्स पराजित हुए। पर यह अंत नहीं था, यह एक युग का समापन था। पराजित टाइटन्स को टार्टारस में कैद कर दिया गया, वहां जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। ज़्यूस ने आकाश का सिंहासन संभाला, पोसाइडन को समुद्र सौंपे गए और हेडीस को अधोलोक। इस प्रकार टाइटानोमैकी का अंत हुआ और इसी के साथ आरंभ हुआ ओलंपियन देवताओं का युग। लेकिन सत्ता बदल गई थी, पर क्या संघर्ष समाप्त हुआ था? टाइटानोमैकी का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। आकाश शांत हो गया था, धरती ने फिर से सांस ली और समय जो युद्ध के दौरान थरथरा उठा था, अब नए क्रम में बहने लगा। इस निर्णायक संघर्ष के बाद सृष्टि ने एक नए युग में प्रवेश किया। टाइटन्स का प्रभुत्व समाप्त हो चुका था और उनके स्थान पर उदय हुआ था एक नई पीढ़ी का, ओलंपियन देवताओं का। ज़्यूस अब केवल विजेता नहीं था, वो संतुलन का संरक्षक बन चुका था। उसने आकाश का सिंहासन संभाला, लेकिन क्रोनोस की तरह भय से नहीं, बल्कि व्यवस्था और न्याय से। उसने समझ लिया था कि सत्ता को बनाए रखने के लिए दमन नहीं, बल्कि संतुलन आवश्यक है। आकाश, बिजली और बादलों ने उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया और ओलिम्पस पर्वत देवताओं का नया धाम बन गया। ज़्यूस के साथ उसके भाई और बहन भी अपने अपने क्षेत्रों के अधिपति बने। पोसाइडन को समुद्र सौंपे गए, जिनकी गहराइयों में अब उथल-पुथल नहीं, बल्कि नियंत्रित शक्ति बहती थी। हेडीस को अधोलोक का शासन मिला, जहां मृत आत्माओं को न्यायपूर्ण विश्राम मिलने लगा। ये विभाजन सत्ता का नहीं, उत्तरदायित्व का था, और यही ओलंपियन युग की सबसे बड़ी विशेषता थी। ओलिम्पस पर्वत पर देवताओं का नया संसार बसने लगा। हेरा, एथेना, अपोलो, आर्टेमिस, एरिस, एफ्रोडाइट, हर देवता सृष्टि के किसी न किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था। बुद्धि, युद्ध, प्रेम, कला और प्रकृति सब ने मिलकर संसार को संतुलित करना आरंभ किया। अब सृष्टि केवल शक्ति से नहीं, विवेक से चलने लगी थी।
लेकिन ये युग भी पूर्ण शांति का नहीं था। ओलिंपियन देवताओं के भीतर भी अहंकार, ईर्ष्या और संघर्ष के बीज मौजूद थे। मनुष्यों का उदय हो रहा था और देवताओं की दृष्टि अब केवल आकाश तक सीमित नहीं रही। मानव और देवताओं के संबंधों ने नई कथाओं को जन्म दिया, प्रेम, क्रोध, वरदान और शाप की कहानियां। फिर भी ये युग टाइटन्स के युग से भिन्न था। यहाँ भय नहीं, नियम थे। यहाँ विनाश नहीं, संतुलन था। ज़ियुस ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शक्ति इतनी प्रबल ना हो कि सृष्टि का संतुलन फिर टूट जाए। यही कारण था कि ओलिंपियन युग को व्यवस्था और चेतना का युग कहा गया। और इसी युग में गढ़ी गईं वे कथाएं जिन्होंने मानव सभ्यता की कल्पना को सदियों तक दिशा दी। देवताओं और मनुष्यों के बीच की कहानियां, नायकों का जन्म और ऐसे निर्णय जिनके प्रभाव आज भी मिथकों में जीवित हैं। ये था ओलिंपियनों का युग, एक ऐसा समय जहां शक्ति ने विवेक को अपनाया और सृष्टि ने स्थिरता पाई।